हेलो स्टूडेंट, अगर आप कंप्यूटर बिगिनर्स हैं, कंप्यूटर सीखने की शुरुआत कर रहे हैं या कंप्यूटर में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है भी, तो आज का वीडियो आपको कंप्लीट जरूर सीखना चाहिए। क्योंकि आज की क्लास में आपको कीबोर्ड की सभी कीज के नाम, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत सारे कीज के नाम आपको नहीं पता होते हैं, सभी कीज के नाम और उन सभी कीज का क्या फंक्शन होता है अलग अलग सॉफ्टवेयर में, ये सब कुछ पढ़ाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग क्लास। स्टूडेंट्स यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहली कीज यहाँ पर स्केप की होती है। ESC करके लिखा हुआ मिलेगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है स्केप होता है ESCAP। स्केप कीज का काम क्या होता है? शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को हटाना। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को हटाने का मतलब क्या है? जैसे आप देख रहे हैं रेक्टेंगल हमारा यहाँ पर सेलेक्ट है, हम चाहते हैं रेक्टेंगल हमारा हटा दें, डिलीट बटन ना करें, तो आप स्केप बटन प्रेस करेंगे, रेक्टेंगल यहाँ से हट जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपने विंडो प्लस आर किया रन कमांड के लिए, विंडो बटन प्लस आर बटन, आप चाहते हैं यहाँ पर हमें कुछ ओपन नहीं करना है, ये जो विंडो आ रही है हट जाए, तो आप इसके बटन प्रेस करेंगे, हमारा हट जाएगा। या आपको थोड़ी बहुत टैली सॉफ्टवेयर की नॉलेज है तो टैली में जब भी आप किसी वाउचर पर या लेजर्स पर आते हैं, आपको फिर से पीछे आना है, तो escape की प्रेस करेंगे तो आप पीछे आ सकते हैं। तो आपको स्केप की क्लियर हो गया होगा कि स्केप कीज़ का काम क्या होता है। मतलब हर सॉफ्टवेयर में हर कीज़ का काम अलग अलग होता है, पर ज़्यादातर स्केप कीज़ का जो काम होता है शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को रिमूव करना होता है या हटाना बोल सकते हैं। शॉर्ट इन्फॉर्मेशन को हटाना होता है, जैसे विंडो प्लस आर हो गया, या कहीं पर रेक्टेंगल आपने बनाया उसको हटाना है, या कोई और शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे आपने यहाँ पर क्लिक कर दिया, यहाँ पर ऐसे आप चाहते हैं आप इसको हटा दें, तो आप स्केप बटन करेंगे, हट जाएगा यहाँ पर। तो स्केप की का काम आपको क्लियर हो गया होगा कि स्केप की करता क्या है। इसके बाद अगर आप आएँ तो आप देखें यहाँ पर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन कीज होती है, इनको बोला जाता है फंक्शन कीज बोला जाता है। FUNCTION फंक्शन कीज इनको कहा जाता है। इन कीज के भी काम हर सॉफ्टवेयर में अलग अलग होते हैं। जैसे आप देख लें, सबसे पहला क्या है F1। F1 का जो यूज होता है ज़्यादातर सॉफ्टवेयर में हेल्प के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने नोटपैड ओपन किया है, अब हम जैसे ही यहाँ पर F1 बटन प्रेस करेंगे तो हमारा हेल्प के लिए विंडो ओपन हो जाती है। तो आप देखें हमारे सामने यहाँ पर गूगल ओपन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज ओपन हो गया, वो हेल्प से लेकर विंडो आ गया, हमें यहाँ पर ब्राउजर पर ले आया। तो F1 का काम क्या होता है? हेल्प के लिए होता है। या हर सॉफ्टवेयर वाइज कीज़ का काम भी बदल जाता है। जैसे अगर आप यहाँ पर आए तो आप यहाँ पर देखिए, अगर हम कंट्रोल के साथ F1 की प्रेस करते हैं तो हमारे ऊपर जो रिबन आ रहा था यहाँ पर वो हमारे हाइड हो गए, फिर कंट्रोल F1 करते हैं तो रिबन आ जाता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि F1 कीज़ हमारा क्या काम करता है। दूसरा यहाँ पर क्या आता है F2 का काम होता है फोल्डर को रीनेम करना। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास है टैली प्राइम कोर्स का एक फोल्डर है, हमें इसका नाम अपडेट करना है, बदलना है, या टैली प्राइम कोर्स 2024 लिखना है, तो आप F2 बटन प्रेस करेंगे, देखें यहाँ पर रीनेम के लिए आ जाएगा। अब आप रीनेम कर सकते हैं, जैसे हमने 2024 लिखना है, फिर से एंटर करेंगे तो आप देखें यहाँ पर ऐसे में आ जाएगा। तो F2 का काम भी आपको क्लियर हो गया होगा कि F2 क्या करता है। उसके बाद F3 है। F4 का आपको ज़्यादातर यूज होता है। F4 का काम, जो भी सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया अगर आप उसको बंद करना चाहते हैं, क्लोज करना चाहते हैं, तो हम वहाँ पर Alt F4 का यूज़ करते हैं। Alt बटन के साथ में ALT बटन है, F4 के साथ आप यूज़ करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ रहा है कि आप इसको अगर बंद करना चाहते हैं तो डोंट सेव कर सकते हैं, सेव करना है तो आप सेव कर सकते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर कि यहाँ पर F4 क्या काम करता है। उसके साथ साथ F5 रिफ्रेश के लिए होता है। बाकी सॉफ्टवेयर कीज़ जो यहाँ पर फंक्शन कीज़ दी है उनका काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। अगर आप फुल डिटेल्स का देखना चाहते हो, ऊपर आई बटन में हमने वीडियो का लिंक दिया है, उस क्लिक करके आप कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर ध्यान दें, जो हमारे सामने कीज़ आती है, आप ये ज़्यादातर आप देखें यहाँ पर इस तरह में सिंबल बना होता है, ऐसे में इसको टिल्ड का साइन बोला जाता है, TILDE, TILDE, टिल्ड का साइन बोला जाता है। या आप इस तरह में देखते हैं, ज़्यादातर आप एपोस्ट्रोफी में इस तरह का कॉमा साइन देखते हैं यहाँ पर, तो इस एपोस्ट्रोफी वगैरह में लगाया जाता है। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर ये कौन सा साइन होता है, टिल्ड का साइन होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर है आपको ज़्यादातर एपोस्ट्रोफी वगैरह के लिए लगाया जाता है कि इसका काम ये होता है इस सिंबल का। इसके बाद अगर आप यहाँ पर आएँ, जो सिंबल आता है यहाँ पर, यह आप देखेंगे यहाँ पर एक्स्क्लेमेटरी मार्क्स में आता है ज़्यादातर, जिस तरह में सिंबल ये बना है एक्स्क्लेमेटरी मार्क्स में आता है। इसके बाद अगर आप देखें @ आप यूज़ करते ही होंगे, जीमेल आईडी आपकी होगी, उसमें आप @ का सिंबल लगाते हैं। उसके बाद हैश टैग आपको पता होगा, हैश टैग वगैरह आता है। इसके बाद डॉलर का साइन है, डॉलर या रुपीज़ का साइन आता है। परसेंटेज बताने की ज़रूरत है नहीं, ना आपको पता होगा परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का साइन है।
यहाँ पर आप देखिए इस तरह में बना रहता है। जैसे अगर आप यहाँ देखेंगे आपको ऐसा एक सिंबल बना हुआ मिलता है। इसका नाम यहाँ पर होता है कैप बोला जाता है, CAP कैप। या प्रोग्रामिंग में इसका यूज़ पावर के लिए होता है। अगर आप सी प्रोग्रामिंग यूज़ करे होंगे या जावा यूज़ करे होंगे या पाइथन भी आपने यूज़ किया होगा, तो वहाँ पर इस सिंबल का यूज होता है पावर के लिए। मतलब ये वाला सिंबल आपको वहाँ पर जो मिलता है पावर के लिए यूज होने के लिए मिलता है, तो पावर के लिए यूज होता है वहाँ पर ये वाला सिंबल। और ऐसे इसका नाम अगर आपसे कोई पूछे कि हाँ इसका नाम क्या है, तो CAP कैप नाम होता है इसका। इसके बाद अगर आप आएंगे ये सिंबल, ये एंड का साइन होता है। आपने इंग्लिश वगैरह में भी एंड का साइन लगाया होगा, तो ये एंड का साइन है, नॉर्मल एंड साइन है। उसके बाद ये स्टार का साइन आता है, जहाँ पर स्टार है। ये ब्रैकेट्स आते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट ओपन है, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर आपको दो सिंबल्स मिलते हैं। एक सिंबल तो आपको फिलहाल क्लियर होगा, यहाँ पर जो ये वाला दिया है ये आपको डैश के लिए होता है, DASH वाला डैश के लिए होता है ये सिंबल। दूसरा आप देखेंगे नीचे की तरफ ऐसा सिंबल बना होता है, इसका नाम होता है अंडरस्कोर, UNDERSCORE, अंडरस्कोर नाम होता है इसका। जो आपको ये वाला सिंबल मिलता है इसको अंडरस्कोर बोला जाता है, जो ऊपर की तरफ सिंबल होता है इसको डैश बोला जाता है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये दोनों सिंबल का नाम क्या है। बाकी प्लस आपको पता ही होगा कि प्लस क्या करता है, ये क्लियर हो गया आपको। इसके बाद प्लस और इक्वल आपको क्लियर ही है कि प्लस इक्वल करता क्या है। यहाँ पर बैक स्पेस का काम क्या होता है, जो भी टेक्स्ट वगैरह आपने लिखा है अगर आप उसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो बैक स्पेस की यूज होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नोटपैड पर अब हमें इसको हटाना है, तो हम बैक स्पेस बटन प्रेस करेंगे तो हम इसको ऐसे हटा सकते हैं। तो अगर हमें इसको हटाना है तो हम बैक स्पेस की मदद से हटा सकते हैं। तो बैक स्पेस का काम यही होता है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा होगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बैक स्पेस का काम क्या होता है। किसी भी टेक्स्ट को अगर आप हटाना चाहते हैं तो आप हटा सकते हैं बैक स्पेस का यूज़ करते। इसके बाद देखें TAB टैब आता है। टैब का काम होता है अगर आपको थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना है, मतलब आप जैसे स्पेस बार का यूज़ करते हैं, स्पेस बार आपको कम स्पेस देता है, टैब से गैप थोड़ा ज़्यादा आता है, 0.5 की स्पेसिंग देता है जब भी आप टैब बटन के यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ नोटपैड सॉफ्टवेयर है, एंटर की प्रेस करते हैं, हमने यहाँ पर लिखा शिवम। अब हम यहाँ पर स्पेस देते हैं तो आप देखें इस तरह में आ जाता है। फिर से शिवम लिखें तो आप देखें ऐसे में आए। सेम हम फिर यहाँ पर लिखते हैं शिवम। अब टैब बटन हम प्रेस करते हैं तो आप शिवम लिखें तो आप देखें दोनों के बीच का जो गैप है इनका डिफरेंस है। तो यहाँ पर हमने TAB टैब बटन का यूज़ किया है, यहाँ पर हमने स्पेस बार का यूज़ किया है। तो टैब बटन का यूज हम तब करते हैं जब हमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस देना होता है, ज़्यादा स्पेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक का मतलब होता है कि जब आपको कैपिटल लेटर में लिखना है तो आपको इसको प्रेस करना है। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक कैप्स लॉक का सिंबल दिया होता है, लाइट्स, ये लाइट जल जाती है। इसका मतलब आप जो भी लेटर आप टाइप करेंगे वो कैपिटल में आएगा। फिर से आप इसी को प्रेस करेंगे तो यहाँ से लाइट ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब अब जो भी आप लिखेंगे वो स्मॉल में आएगा। मतलब कैप्स लॉक का काम क्या होता है, जो भी लेटर्स है उनको अगर आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो कैप्स लॉक बटन प्रेस करेंगे, कैपिटल में आ जाएगा। दोबारा से आप प्रेस करेंगे तो वो सब स्मॉल में आ जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कैप्स लॉक बटन का काम क्या होता है। इसके बाद जो आता है शिफ्ट। शिफ्ट आपका सिंगल वर्क नहीं करता है, जैसे शिफ्ट है यहाँ पर। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कंट्रोल है, कंट्रोल के बाद विंडो है, विंडो तो फिर भी सिंबल काम करता है। फिर ऑल्ट, कंट्रोल हो गया, शिफ्ट हो गए, ऑल्ट हो गए, ये सब कॉम्बिनेशन की होती हैं। कॉम्बिनेशन कीज़ का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सिंगल वर्क नहीं करते, इनके साथ में जब कोई लेटर का यूज़ करें या किसी नंबर के यूज़ करते हैं तब इनका काम होता है। जैसे आप अभी हमने यहाँ पर हमने कहा कोई लेटर हमें कैपिटल में लिखना है, एक तो आपको कैप्स लॉक की मदद से आप लिख सकते हैं। दूसरा अगर आप शिफ्ट बटन प्रेस करके यहाँ पर टाइप करेंगे, जैसे हमें आकाश से लिखना है तो हमने AKASH, तो आप बिना कैप्स लॉक ऑन करे भी अगर आप कैपिटल में लिखना चाहते हैं तो शिफ्ट बटन आपको प्रेस करना है, फिर आपको लेटर टाइप करना है तो वो कैपिटल में आ जाएंगे। फिर से आप देख लें यहाँ पर, जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर शिवम लिखना है तो हम शिवम लिख सकते हैं, या एक बार आप प्रेस करेंगे तो खाली पहला लेटर कैपिटल में आएगा।
तो यहाँ पर सिर्फ का यूज हम लोग इसलिए भी करते हैं कि हमें किसी लेटर को कैपिटल में टाइप करना है, या आप यहाँ ऊपर सिंबल देख रहे हैं, यहाँ पर 1 2 3 लिखा है, ऊपर सिंबल लगा है। अब अगर आप डायरेक्टली यहाँ पर टाइप करना शुरू करते हैं, ऊपर के नंबर्स वगैरह जो भी हैं, अगर आप इनको टाइप करेंगे नंबर्स आते हैं। जब आप शिफ्ट के साथ में प्रेस करेंगे, मान लीजिए जैसे हमें डॉलर का साइन लाना है, तो आपको शिफ्ट बटन प्रेस करना है, फिर डॉलर का साइन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डॉलर का साइन आएगा। शिफ्ट के साथ आप 5 प्रेस करेंगे तो परसेंटेज का साइन आएगा। मतलब शिफ्ट का काम क्या होता है, जब आप शिफ्ट के साथ इन लेटर वगैरह को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सिंबल्स आते हैं, और आप नॉर्मली विदाउट शिफ्ट प्रेस करते हैं तो वहाँ पर नंबर्स आते हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा शिफ्ट की क्या करता है। कंट्रोल भी हमने आपको बताया है कि कॉम्बिनेशन की है। जैसे यहाँ पर है नोटपैड पर, अभी मान लीजिए हमको इरेज करना है तो हम बैक स्पेस से 1 बाई 1 इरेज करते हैं, हटाते हैं। हमें सारा एक बार में हटाना है, कंट्रोल ए बटन प्रेस कर दे। मतलब कंट्रोल ए का मतलब क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, जितना भी आपने लिखा होगा वो सारा यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। तो कंट्रोल भी एक तरह की कॉम्बिनेशन की है हमारी। तो कंट्रोल ए है, कंट्रोल बी बोल्ड के लिए होता है, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, ढेर सारी कंट्रोल के साथ शॉर्टकट कीज है। फिलहाल आप ध्यान रखें कि कंट्रोल का काम क्या होता है, बाकी तो कंट्रोल से लेकर बहुत सारी अलग अलग शॉर्टकट कीज है। उसके बाद आप देखें यहाँ पर विंडो बटन आता है। आप विंडो की प्रेस करेंगे तो विंडोज़ कि जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होंगे सब आपको यहाँ पर दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। जितने भी सॉफ्टवेयर आपके पीसी में फिलहाल इंस्टॉल होंगे वो सारे आपको यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ विंडोज़ का जो काम होता है, सारी विंडोज़ को अगर आपको मिनिमाइज़ करना है, जैसे ये सारी विंडोज़ आपको दिखाई दे रही हैं यहाँ पर, नोटपैड जैसे ओपन है हमारे सामने, वर्ड भी ओपन है, ये सब अलग अलग यहाँ पर ओपन है। हम चाहते हैं इन सब को मिनिमाइज़ करना, तो विंडो एम प्रेस करेंगे, सब मिनिमाइज हो जाएगा। फिर से मान लीजिए हमें किसी को ओपन करना है, जैसे मान लीजिए हमें पेंट ओपन करना है, 1 2 3, आप देखेंगे यहाँ पर कितने नंबर पर आ रहा है, ये 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर। अब हमें पेंट ओपन करने के लिए विंडो के साथ में 3 को प्रेस करना है। ओपन न्यूमेरिक कीज पे जाएँ, यहाँ पर विंडो साथ में 3 प्रेस करेंगे तो पेंट वाला ओपन हो जाएगा। तो विंडो की भी आप क्लियर हो गया होगा कि विंडोज़ कीज क्या काम करता है। ऑल्ट हमने अभी आपको बताया कि ऑल्ट F4 का यूज होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर आप क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो ऑल्ट की के साथ हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एक्सेल पे हैं, अब हमें इसको यहाँ से क्लोज करना है तो ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे तो आप देखें आ जाता है, सेव करना है यहाँ पर, डोंट सेव करना है या इसको हटाना है। अगर आप सेव करेंगे फाइल सेव हो जाएगी, अगर आप डोंट सेव करेंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा, फाइल सेव नहीं होगी हमारी। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑल्ट क्या काम करता है। स्पेस बार तो फिलहाल आपको क्लियर ही होगा कि स्पेस बार क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट के बीच में अगर आपको स्पेस देना है, जैसे हमने यहाँ पर प्रेस किया तो स्पेस दे सकते हैं। अगर आपको स्पेस देना है तो हम लोग स्पेस बार का यूज करते हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखें, ऑल्ट वाले सिंबल आपको 2 साइड मिलते हैं, मतलब ऑल्ट का, विंडो का, कंट्रोल का, ये आपको इस साइड में मिलते हैं, शिफ्ट का ये इस साइड में मिलते हैं। अब दोनों के काम अलग अलग नहीं होते हैं, जो ऑल्ट हमारा ये काम करता है वही ऑल्ट इधर का, जो विंडो उधर काम करता है सेम वही विंडो हमारा इधर काम करता है, सेम वही कंट्रोल हमारा इधर भी काम करता है। ये खासतौर पर उनके लिए दिया जाता है जो बच्चे टाइपिंग करते हैं, तो फिंगर ऐसे रखते हैं बीच पर, ASDF पर, सेमीकोलन, LKJ ऐसे कीबोर्ड कीज पर रखते हैं यहाँ पर, तो उनको टाइपिंग में ईजी रहे, या कहीं पर उनको कैपिटल लेटर लिखना होता है, इसीलिए शिफ्ट बटन दिए गए, 2 शिफ्ट आपको दिए हैं कि अगर उनको कैपिटल लेटर टाइप करना है तो जब इस साइड वाले लेटर होंगे उनके तो ये वाला शिफ्ट वर्क करेगा यहाँ पर, और जब इस साइड वाले लेटर होंगे तो ये वाला शिफ्ट हमारा वर्क करेगा, इसलिए यहाँ पर दोनों साइड शिफ्ट के बटन दिए गए हैं। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि शिफ्ट के बटन यहाँ पर क्यों दिए गए। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क मिल जाता है, यहाँ पर स्लैश मिल जाता है। अब अगर आप देखें क्वेश्चन मार्क तो आपको क्लियर है, यहाँ पर स्लैश में अगर आप देखें तो हमारा स्लैश की लाइन किस साइड है, इस साइड, मतलब ये हमारा कौन सा स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, इसको बोला जाता है फॉरवर्ड स्लैश, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। और अगर आप यहाँ पर देखें एक स्लैश आपको और मिलता है, इसको बोला जाता है बैकवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश 2 तरह के होते हैं। बाकी क्वेश्चन मार्क तो आपको क्लियर है, आप शुरुआत से इंग्लिश में पढ़ ही रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क हमारा आता है। इसके बाद आप देखें हमारे लेस देन और ग्रेटर देन आते हैं, कि अगर आपको ग्रेटर देन लिखना है तो आप ग्रेटर देन का यूज़ कर सकते हैं, लेस देन लिखना है तो लेस देन का यूज़ कर सकते हैं, तो लेस देन और ग्रेटर देन का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। इसके साथ ही साथ यहाँ पर एक इस तरह में सिंगल लाइन आती है, ऐसी सीधी लाइन आती है। ये सीधी लाइन आपको प्रोग्रामिंग में यूज होता है और के लिए, मतलब इसका यूज़ कहाँ पर है प्रोग्रामिंग में, आप सी में, HTC में, जावा स्क्रिप्ट में,
जावा स्क्रिप्ट में भी है, जावा में भी है, पाइथन में भी है। अगर आपको सीधी लाइन में, मतलब इसका यूज आपको कहाँ पर मिलता है, प्रोग्रामिंग्स में मिलता है, प्रोग्रामिंग के अलावा नहीं मिलता है, ज़्यादातर प्रोग्रामिंग में ही इसका यूज आपको मिलता है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर, अगर आपके ऊपर के साइड इस तरह में दो मिले कॉमा साइड, ऐसे इनको बोला जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा। सिंगल लाइन को बोला जाता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। मतलब जब पर डबल ऐसे लगे हैं तो डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। इसके साथ साथ आप देखेंगे दो डॉट्स आपको ऐसे दिखते हैं, एक आपको ऐसे में मिलता है, मतलब एक ऐसे डॉट लगाओ तो ऐसे होता है, इसको बोला जाता है, ये कॉलन साइन होता है, ये सेमी कॉलन होता है। एक बार आप यहाँ पर भी आके देख लें, नोटपैड पे हमने इनके नाम भी लिखे हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे नोटपैड में, तो आप देखें जो ये वाला साइन है इसको बोला जाता है कॉलन, और जो ये वाला साइन है इसको बोला जाता है यहाँ पर सेमी कॉलन। कॉलन साइन होते हैं, सेमी कॉलन होता है, ये बैक स्लैश होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है, और जो सबसे पहला नाम है इसको बोला जाता है TILDE, टिल्ड का सिंबल होता है यहाँ पर। इसके बाद अगर आप देखें ये ब्रैकेट्स आते हैं, इनको बोला जाता है कर्ली ब्रैकेट्स बोला जाता है, CURLY। आप यहाँ से ये नाम देख सकते हैं, ये ओपन कर्ली ब्रैकेट होता है, ये क्लोज कर्ली ब्रैकेट होता है, मतलब ये वाला क्लोज का है, ये वाला ओपन का है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक ब्रैकेट और मिलता है, ये लार्ज ब्रैकेट होता है ओपन का, लार्ज ब्रैकेट होता है क्लोज का। और उसके बाद जो आप देखते हैं ये एंटर की है। एंटर की इसका काम क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट में अगर आपको एक लाइन नीचे आके लिखना है तो हम एंटर कीज़ का यूज़ करते हैं। जैसे हम यहाँ पर हमें और नीचे आना है तो एंटर कीज़ की मदद से हम नीचे आ सकते हैं। फिर कुछ लिखा, फिर नीचे आ गए, फिर कुछ लिखा, फिर नीचे आ गए। तो एंटर कीज़ का काम भी आपको क्लियर हो गया होगा कि एंटर की मदद से क्या करते हैं, हम लाइन ब्रेक कर सकते हैं, दूसरी लाइन में आ सकते हैं। तो एंटर कीज़ का काम ये होता है कि अगर आप दूसरी लाइन में जाना चाहते हैं तो दूसरी लाइन में आप जा सकते हैं। यहाँ तक आपको सभी कीज़ क्लियर हो गई होंगी कि ये कीज़ कैसे काम करती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या है, इन सारी चीज़ें हमने आपको बता दी, सब क्लियर कर दिया। अब अगर आप देखें कुछ कीज़ आपको ऊपर दिखती हैं टॉप में। सबसे पहला होता है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन में अगर आप पास विंडोज 7 है तो अगर आप प्रिंट स्क्रीन बटन यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो इसका मतलब हमारे पास प्रिंट स्क्रीन यहाँ पर हो गई। अब विंडोज 7 में क्या होता है, आपकी गैलरी में सेव नहीं होता, वो कॉपी हो जाता है, जब आप पेस्ट करेंगे तब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ना, हमारे सामने पेस्ट होकर आ गया, तो ये होता है। पर अगर आप पास विंडो 10 है तब आप अगर विंडो के साथ यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन प्रेस करते हैं, विंडो फंक्शन के साथ प्रिंट स्क्रीन प्रेस कर रहे हैं, अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी गैलरी में सेव हो जाता है। अब गैलरी आपको कैसे देखना है, तो विंडो E बटन प्रेस करें, विंडो प्लस E करिएगा, उसके बाद आपको पिक्चर्स ऑप्शन में आना है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट। अब आप देखेंगे बॉटम में तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख जाएगा, जिसका स्क्रीनशॉट हमने यहाँ पर लिया था। क्लियर हो गया कि यहाँ पर प्रिंट स्क्रीन क्या करता है, आपकी जो विंडो है उसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो प्रिंट स्क्रीन का हम लोग यूज़ करते हैं। नाम ही प्रिंट स्क्रीन है कि जिस भी स्क्रीन पर आप है उसका स्क्रीनशॉट लेने के काम आता है। दूसरा अगर आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन आता है स्क्रॉल लॉक। अब स्क्रॉल लॉक का मतलब क्या होता है, ये किसको लॉक करता है, स्क्रॉल क्या लॉक करता है, इसका यूज हम आपको दिखाते हैं एक्सेल में। अगर आप यहाँ पर देखें एक्सेल, नॉर्मली क्या होता है, जब हम एक्सेल में यहाँ पर डाउन एरो प्रेस करते हैं, जो यहाँ पर 4 एरो आपको दिए हैं, ये जो एरो आपको दिए हैं, अगर हम डाउन वाला एरो प्रेस करते हैं यहाँ पर तो ये हमारा नीचे की तरफ एरो आता है, साथ साथ ऐसे ऐसे एरो नीचे आता चला जाता है। जो एरो जो सिलेक्शन भी हमारे नीचे आ रहा है, जब हम एकदम नीचे आते हैं तो हमारा यहाँ पर स्क्रॉल होना शुरू होता है। पर अगर हम यहाँ पर स्क्रॉल लॉक को ऑन कर दें, अब अगर आप देखें हमारा एरो जहाँ पर सिलेक्शन था, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सिलेक्शन है हमारा, यहाँ पर हमारा सिलेक्शन था, तो सिलेक्शन हमारा जहाँ था सेम एस वहीं का वहीं रहेगा। हमारा जो स्क्रॉल है स्क्रॉल होना शुरू हो जाए। अब देखें ये हमारा स्क्रॉल हो रहा, हम नीचे यहाँ पर आ गए 76 78 तक, फिर से आप एरो पे यूज़ करेंगे तो ऊपर पे हमारी विंडो स्क्रॉल हो जाएगी, यहाँ पर सीट स्क्रॉल हो जाएगी। इस तरह से आप स्क्रॉलिंग का यूज़ कर सकते हैं अगर आप स्क्रॉल लॉक ऑप्शन का यूज़ करते हैं MS एक्सेल में। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि स्क्रॉल लॉक का मतलब क्या होता है। तीसरा यहाँ पर देखें पॉज ब्रेक करके आता है, ये आपको बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं कि पॉज ब्रेक क्या होता है, कहाँ काम करता है, या आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। इसके लिए आपको विंडो प्लस R करना है, विंडो प्लस R, और यहाँ पर लिखना है CMD कमांड प्रॉम्प्ट। तो एक कमांड प्रॉम्प्ट की विंडो हमारे सामने ओपन हो जाएगी।
यहाँ पर हम लिखते हैं, पहले मान लो हम कलर ए कर देते हैं जिससे हमें ग्रीन कलर में दिखना शुरू हो जाए, तो सारा कलर ग्रीन आ गया। अब dir/s हम यहाँ पर लिखते हैं, तो आप देखें जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे यहाँ पर तो इस तरह में आना शुरू, बीच में रोकना है तो हम पॉज का यूज़ करके यहाँ पर रोक सकते हैं। मतलब बीच में अगर हमें इसको जो हमारा आ रहा था इस तरह में रोकना है तो पॉज बटन का यूज़ करके रोक सकते हैं। फिर से एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा ऐसे में चलना शुरू हो जाएगा। फिर से रोकना है तो फिर से रोक सकते हैं, इस तरह में हम रोक सकते हैं। फिर एंटर की प्रेस करेंगे फिर हमारा इस तरह में आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि पॉज ब्रेक हमारा क्या काम करता है। अगर आप प्रोग्रामिंग में है तो प्रोग्रामिंग में हमारा CMD अगर आप ओपन करें और इस तरह में अगर आपके सामने आ रहा कुछ आउटपुट, आप इसको रोकना चाहते हैं तो विंडोज 7 में पॉज ब्रेक प्रेस करने रुक जाएगा। फिर से आपको चालू करना है तो एंटर प्रेस करेंगे, चालू हो जाएगा। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारा पॉज ब्रेक कहाँ पर काम करता है और कैसे काम करता है। इसके साथ ही साथ इंसर्ट है, यहाँ पर इंसर्ट का यूज भी आपको ज़्यादातर प्रोग्रामिंग मिलता है। डिलीट का मतलब तो आपको पता ही है, जैसे अगर आप यहाँ पर आते हैं हमें ये डिलीट करना है, अभी आप देखें यहाँ से हमारा डिलीट नहीं होता। जैसे अगर हम कर्सर यहाँ रखें स्टार्टिंग में तब डिलीट नहीं होता, पर यही कर्सर अगर हम यहाँ रखते हैं, आप डिलीट बटन दबाया तो आप देखें ऐसे हमारा डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ये हमारा राइट टू लेफ्ट डिलीट करता है, जबकि बैक स्पेस हमारा लेफ्ट टू राइट डिलीट करता है। बैक स्पेस हमारा क्या करता है, यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखें राइट टू लेफ्ट करता है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा। और अगर आप डिलीट वाले पे जाएंगे, जैसे बैक, आप सीधे यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं बैक स्पेस हमारा आगे से डिलीट करता है, जैसे हम डिलीट कर रहे हैं। और डिलीट बटन में क्या होता है कि पीछे से हमारा टेक्स्ट इस तरह में डिलीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिलीट और बैक स्पेस में डिफरेंस भी क्या है। इसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर एंड आता है, एंड की है, पेज डाउन है, होम है। एंड और होम का काम क्या होता है, जैसे अगर आप यहाँ पर MS वर्ड में हैं और होम की आप प्रेस करते हैं, एंड की मान लीजिए पहले प्रेस करते हैं तो इस लाइन की एंडिंग पे आप आ जाएंगे, और होम की पर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप लाइन की स्टार्टिंग में आ जाएंगे। जैसे आप यहाँ पर है, आप यहाँ पर होम की प्रेस करते हैं, जैसे यहाँ पर एंड है, यहाँ पर कर्सर रखते हैं पहले हम, एंड की अगर हम प्रेस करते हैं तो हम लाइन के एंडिंग पर, होम की प्रेस करते हैं तो लाइन की स्टार्टिंग पर आ जाते हैं। तो इस तरह में एंड और होम का यूज आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब एंड एंडिंग में लाएगा, होम वाला स्टार्टिंग में लाएगा। आप देख सकते हैं जैसे हम एंड बटन प्रेस करते हैं कर्सर यहाँ पर आ गया, और जैसे होम बटन प्रेस करते हैं कर्सर यहाँ पर आपको ब्लिंक कर रहा है। तो आपको एंड और होम भी यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। पेज अप पेज डाउन भी आप यहीं पर देख सकते हैं। पेज अप की का काम क्या होता है, पेज डाउन देखो नीचे की तरफ जाएगा, मतलब पेज को डाउन करेगा। पेज अप की पेज के ऊपर की तरफ लाता है तो पेज को अप करता है। तो पेज अप पेज डाउन का यूज ये होता है कि आप पेज को ऊपर नीचे यहाँ पर स्क्रॉल करा सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे ये एरो कीज होती हैं, 4 तरह की एरो कीज आपको मिलती हैं यहाँ पर, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड एंड डाउन साइड। ये एरो कीज होती हैं, इनका काम अलग अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है। ज़्यादातर तो ये अप डाउन अगर आपको करना होता है तो वहाँ पर ही हम लोग एरो कीज का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर नंबर लाइट्स के स्टेटस आते हैं। अगर आपका ये बटन यहाँ पर किसी ने प्रेस कर दिया और लाइट यहाँ पे बंद है तो ये जो न्यूमेरिक कीज़ का आपका पूरा कीबोर्ड है ये काम नहीं करेगा। इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ से किसी ने ऑफ कर रखा है। तो आपको यह करना है, इस पर जाके प्रेस करना है, बस ऑन हो जाए। अगर आपको नहीं पता था तो कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको पता था या नहीं पता था। पता था तो यस लिख देना है, नहीं पता था तो आप नो लिख देना है। बाकी कैप्स लॉक हमने आपको बताया था कि यहाँ पर कैप्स लॉक बटन दिया है। स्क्रॉल लॉक, ये स्क्रॉल लॉक का ऑन होगा तो यहाँ पे लाइट जल जाएगी, ऑफ रहेगा तो लाइट नहीं जलेगी। बाकी न्यूमेरिक कीज आपको पता ही है। एंटर आपको 2 दिए जाते हैं, सेम वही एंटर जो यहाँ दिया है वही एंटर यहाँ पर दिया है। प्लस है, अगर आपको जोड़ना है तो प्लस है और घटाना है तो माइनस है। स्टार मल्टीप्लाई के लिए डिवाइड का सिंबल होता है। तो ये सारी कीज़ है यहाँ पर। इसके साथ साथ ज़्यादातर आपको कीबोर्ड में 104, 105 या 108 तक की कीबोर्ड मिलती हैं, कीज़ मिलते हैं वहाँ पर। मतलब 108 तक आपको कीज़ वाले कीबोर्ड आते हैं, गेमिंग कीबोर्ड होते हैं जिसमें कीज़ थोड़ी ज़्यादा होती है। पर ज़्यादातर आपको 104, 102 या 105, 8 वाले कीबोर्ड ही आपको मार्केट वगैरह में मिलते हैं। ज़्यादातर 104 वाले आते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कीबोर्ड की सभी कीज़ क्या काम करती है, उनका काम क्या होता है, अलग अलग सॉफ्टवेयर में कैसे हम उनका यूज़ कर सकते हैं। हर कीज़ के अगर आपको नाम नहीं पता थे उनके नाम क्या है, अगर आपको नाम में थोड़ा डाउट से स्पेलिंग नहीं समझ में आई तो आप स्पेलिंग यहाँ से लिख सकते हैं जो कीज़ का आपको नहीं समझ में आया। इसके साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना,
हमारी वीडियो को शेयर करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।